राना साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तमाम देखने वालों, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम और प्यार। अच्छा राना साहब मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। आपने गुज़िश्ता दिनों एक ऐलान किया जो पाकिस्तानी मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है कि आप 10 लाख जो वोटर्स हैं उनको जो बाइडेन के लिए एक्टिव करेंगे। ये क्या वजह क्या है इसकी ख़ास रीज़न? असल में रीज़न ये है, सबसे पहले तो जो ट्रम्प हैं, जो पिछले 4 साल से मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, तो लोग जो हैं उनकी पॉलिसियों से नाखुश हैं। सबसे पहले तो जो रेसिज़्म का फैक्ट रिसेंटली एकदम से कम्युनिटी में और पूरी यहाँ की जो सोसाइटी है उसमें आया है। वो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट को लेके आप उसका लगा लें। उसके बाद जो कोरोना वायरस को लेके जो उनकी एक्टिविटीज़ या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो बनती थी, वो अपने एहसन तरीके से वो अदा नहीं कर सके, तो लोग उनके खिलाफ अच्छा खासा जो है ना वो गुस्सा रखते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को अब असल में मैं कहूँगा कि लोग चेंज चाहते हैं, लोग तब्दीली चाहते हैं। तो जो बाइडेन हैं, जो उनके मद्दे-मुकाबिल इस वक़्त सदारती इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, उनकी टीम ने मुझसे राब्ता किया और उन्होंने बोला कि वो सबसे पहले तो अपनी जो टीम है, अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें मुसलमानों को नुमाइंदगी देंगे। और उसके अलावा उन्होंने ये बात प्रॉमिस की है कि जो पाकिस्तानी जो मुल्क हैं और जो इस्लामी ममालिक हैं और इसके अलावा जितने भी मुसलमान हैं, उनके ऊपर जो लगाए गए बैन थे वो उसको ख़त्म कर देंगे वो। तो सही। मेरा जहाँ मैं रहता हूँ, इस कम्युनिटी में शिकागो, इलिनॉय अच्छा खासा जो कम्युनिटी के लिए काम करने में मैं अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बहुत जान-पहचान है। तो मैं मोबिलाइज़ कर रहा हूँ अपनी तमाम कम्युनिटी को जो अ, अमेरिकन मुस्लिम हैं कि वो वोट जो बाइडेन को दें और उनको अगला प्रेसिडेंट बनवाएँ। मैं उसके लिए लॉबिंग कर रहा हूँ और कोशिश यही चल रही है कि इंशाल्लाह वो कामयाब हों। और सबसे बड़ी अच्छा, बात उनकी पॉज़िटिव जो आपने बाइडेन की कहा ये है। कि जी, जी, जी। जी, आप बात करें। जी, आप बात करें आप। जी, जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ी पॉज़िटिविटी ये है कि उन्होंने बोला है कि जो कश्मीर इश्यू है वो उसको डेफ़िनेटली हल करवाएँगे। सही, सही। यानी कश्मीर के काज़ को और मुसलमानों पे इस्लामिक वर्ल्ड पे लगाई हुई जो पाबंदियाँ हैं उसको वो हटाएँगे, इसलिए आप अमेरिकन जो पाकिस्तानी हैं उनको एक्टिव करना चाहते हैं। अमेरिकन पाकिस्तानी और तमाम मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए मैं जो बाइडेन के लिए लॉबिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वो जीतें। अच्छा, चलें माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। एक बात हो गई। दूसरी बात आपने कहा कि इस वक़्त अमेरिका चेंज चाहता है। अमेरिका चेंज जो हिलरी की बार भी चाहता था और हिलरी क्लिंटन एकदम फिर हुई और जो ट्रंप सामने आए। अब भी अमेरिका चेंज चाहता है, लेकिन अब भी ट्रंप सामने है और ट्रंप जिस तरह आए वो सारी दुनिया जानती है और अब भी ट्रंप असल में मौजूद है। अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो हिलरी को नहीं लाना चाहती थी। हिलरी, आप ये हिसाब लगा लें कि मुस्लिम वर्ल्ड में और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, इवन के पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस तमाम के तमाम, उन्होंने हिलरी को बहुत ज़्यादा फंड किया था, उनके लिए लॉबिंग की थी। लेकिन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, जो डीप स्टेट्स हैं, जो इन्वॉल्व हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं अमेरिका के, वो हिलरी को नहीं लाना चाहते थे और दैट्स व्हाई वो कुछ पॉलिसीज़ अपनी जो पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं, उनको वो कंप्लीट करने की कोशिश करती हैं, पूरी दुनिया जानती है। आप भी डेफ़िनेटली जानते होंगे। जैसे ट्रंप आ गया, लेकिन ट्रंप अब लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं, वो चेंज किस वजह से चाहती हैं? जॉब्स की वजह से। वो चेंज चाहती हैं रेसिज़्म की वजह से। जो अ ब्लैक लाइव्स मैटर की जो मूवमेंट चली है, एक निहत्थे
इंसान को सरेआम जो है ना वो मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद पैंडेमिक के इशू को लेकर ट्रंप ने शदीद नाअहली का मुजाहरा किया है, पूरी दुनिया जानती है ये। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली जो लोकल इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, लोकल कम्युनिटीज हैं, दे वांट चेंज। दिस इज द रीजन एवरीबॉडी वांट जो बाइडेन। अच्छा, हमने देखा कि सफेद फार्म जो नस्ल परस्ती है, सफेद फार्म जो कम्युनिटी है, वो कार्ड खेल रहा है ट्रंप, और उसने जिस भोंडे अंदाज से लॉकडाउन को खत्म किया और लिए उसने उनका साथ भी लिया और उनकी सपोर्ट भी ली, और इससे पहले भी उसने मुतनाज़ा कार्ड खेले हैं गुज़िश्ता इलेक्शन में भी। उस वक्त तो दुनिया अवेयर नहीं थी, अब दुनिया अवेयर है, और बल्कि अमेरिकन मीडिया भी चीख चीख के इस बात को कर रहा है। तो आप नहीं समझते कि जब टर्नओवर आएगा तो उस वक्त वो शिद्दत पसंदी और वो जो सारे कार्ड्स वो मुतनाज़ा खेलता रहा वो उसकी सपोर्ट में होंगे, और उनकी वजह से कुछ ना कुछ टर्नओवर में फ़र्क पड़ेगा? देखें, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो अपनी पूरी की पूरी मशीनरी इस्तेमाल करती है, और डेफिनेटली वो भी करेगा और वो कर रहा है। लेकिन क्योंकि लोगों का वोट हमेशा पावर रखता है। वोट जिस तरह लोग अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इवन मीडिया पे भी आप बोल रहे हैं दे वांट चेंज, तो वो जितनी मर्जी अपनी पॉलिसीज को आगे लाए, अपनी चीजों को, मशीनरी को इस्तेमाल करे ट्रंप, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से अब जो है हार उसका मुकद्दर बन चुकी है। चलें, ये तो बहैसियत मुसलमान हमारा एक ईमान भी है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है? जो मुख्तलिफ़ रियासतों के इलेक्टोरल वोट्स होते हैं, क्या वो जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसके हाथ में नहीं है? क्या वो ट्रंप के हाथ में नहीं है? क्या देखें वो जी, फैसला अभी कर सकता है? अभी के लिए तो ओहायो और विस्कॉन्सिन जो है वो उसके हाथ से निकल चुकी है। तो ऑलमोस्ट 2 और स्टेट्स हैं, अगर उनके जो वोट्स हैं जो बाइडेन के लिए, अगर जो बाइडेन वहां से जीत जाता है तो डेफिनेटली जो है जो बाइडेन फिर गवर्नमेंट अपनी बनाने के काबिल हो जाएगा आसानी से। लेकिन ट्रंप के कितने चांसेस हैं? ट्रंप के अगर पोल्स चेक करें, मीडिया को, सोशल मीडिया को, तो वो चल रहा है बाइडेन के 50% हैं और 40% ट्रंप के हैं, जो सोशल मीडिया के चल रहा है। लेकिन जो लोकल कम्युनिटीज का जो मानना है, मतलब जिस पॉजिटिविटी रेट को मैं देख रहा हूं, मैं जिस लॉबिंग जो हम कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, जिस सिलसिले में, जिस जिस अंदाज से, उससे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह जो बाइडेन जीत जाएगा। अच्छा, इंडियन जो लॉबी है डेफिनिटली वो तो ट्रंप के हक में होगी, वो भी आपके मुकाबले में नहीं, लॉबी इंडियन करेगी। लॉबी जो है, इंडियन लॉबी असल में हुआ मसला ये इंटरेस्टिंग से जो है ना, वो प्रॉब्लम ये हुई है कि इंडिया का 60 किलोमीटर का जो इलाका है वो छीन गया। चाइना ने वो जो क्लेम करता था उन्होंने कब्जा कर लिया उसके ऊपर। तो इंडिया का ख्याल था कि ट्रंप उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इसके अलावा ट्रंप जो यहाँ की डीप स्टेट पॉलिसी है वो ताइवान को सपोर्ट करते हैं। तो उसके अलावा भी इंडिया जो कॉड बनाना चाह रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके और बाकी मुल्कों के साथ मिलके, तो वो भी नहीं बन सका। सो रिजल्ट या फाइनल मैं ये कहूंगा कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है हर तरफ से। मोदी अच्छा खासा इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो डिसरिस्पेक्ट उसकी हुई है, जलील हुआ है, और वजह ये बनी है कि एकदम से उन्होंने यहाँ की जो इंडियन कम्युनिटी है उनसे बोला है कि हमें ट्रंप, आप लोग जिसके साथ भी जाना चाहें जाएं, हमें ट्रंप को वोट नहीं देना, हमें ट्रंप के साथ नहीं चलना, बिकॉज ट्रंप ने अपने जो प्रोमिस किए हुए थे वो उनको पूरा नहीं कर सका। वो इंडिया के साथ नहीं, वो पूरी दुनिया के साथ, वो इवन पाकिस्तान के साथ, वो इवन इवन मुस्लिम ममालिक के साथ जो प्रॉमिस किए हुए थे कि आप लोगों की जो गवर्नमेंट्स हैं
हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसराइल को एम्पावर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी उनकी पॉलिसीज, उनकी जो ट्रेड गवर्नमेंट से उनकी जो आपस में जो रवाबत हैं उनको मजीद और तकवीत दी जाएगी, लेकिन वो पूरे का पूरा उसका फोकस इसराइल को एम्पावर करने में लगा रहा है। तो पूरी सही। दुनिया को, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने लेके चलना है बयानिए को और इस स्टेटमेंट को कि लोग देखें, अमेरिका डेफिनेटली पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि आ, आ, वो दुनिया को लीड करने वाला मुल्क है। लेकिन बाकी जो पूरी दुनिया के और ममालिक हैं उनकी भी एस्टेब्लिशमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो ओवरऑल मैं इस इख्तिताम पे आपको ये, इस सवाल के इख्तिताम पे ये कहूँगा कि पूरी दुनिया और अमेरिकन कम्युनिटी के लोग, लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल कम्युनिटीज, एवरीबॉडी want to change and they want to see Joe Biden to win the election. सही। आपका बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया और आज के इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम भी अच्छे की उम्मीद करेंगे और यकीनन एक मुसलमान होने के नाते हम हमेशा मुस्बत हमें सोचना चाहिए। पाकिस्तानी जो कम्युनिटी देख रही है आज का ये प्रोग्राम, उन्हें भी पाकिस्तान के मफादात और इस्लाम के मफादात को सामने रख कर वोट करना चाहिए, डिसीजन देना चाहिए, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस जो हैं वो सिर्फ अमेरिका के नहीं होते, पूरी दुनिया पे असरअंदाज होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा। Thank you so much.